नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत का है प्रतीक। रेल से यात्रा सुगम होगी तो पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेना दिवस के अवसर पर वीर जांबाजों और पूर्व सैनिकों को दी बधाई। थल सेना प्रमुख ने कहा, सेना अपना रही उन्नत तकनीक। राज्य भर में आज मनाया जा रहा मकर संक्रांति का त्योहार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला में मां आकर्षणी देवी की पूजा कर की खुशहाली की कामना। और रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 17 से 19 फरवरी तक होगा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत का प्रतीक है, जो प्रगति पथ पर तेज गति से अग्रसर है। उन्होंने सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली इस रेलगाड़ी को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 7 वंदे भारत रेलगाड़ियों ने 23 लाख किलोमीटर की यात्रा की है और 40 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि यह देश की रेलगाड़ी है क्योंकि इसकी डिजाइन और इसके निर्माण का कार्य भारत में ही हुआ है। रिमोट मतदान मशीन पर चर्चा के लिए निर्वाचन आयोग कल सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, प्रमुख नेताओं और महासचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेगा। बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। आयोग ने अपने घर से दूर रहे मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग की व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए बहु निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा, जो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जितनी ही सुरक्षित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के वीर जांबाजों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर पर एक संदेश में मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के अमर वीर शहीदों को नमन भी किया है। इधर थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि सेना के हथियारों और अन्य ढांचों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेना उन्नत तकनीक को अपना रही है और स्वदेशी हथियारों तथा उपकरणों के विकास के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी कर रही है, ताकि मौजूदा और भावी चुनौतियों से निपटा जा सके। आज बेंगलुरु में 75वें थल सेना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सेना भारतीय सीमा पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। राज्य भर में 30 और 31 जनवरी को बैंकों की हड़ताल रहेगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने अपनी लंबित मांगों के अब तक पूरे न होने के विरोध में इस हड़ताल का आह्वान किया है। बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि 5 दिवसीय बैंकिंग कार्य, पेंशन अपडेशन, एनपीएस के बदले पुरानी पेंशन लागू करने, वेतन पुनरीक्षण और सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती की पुरानी मांगों पर अब तक विचार नहीं किया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 104 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है और 182 लोग कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए। देश में स्वस्थ होने वालों की दर 98.8% है। भारत में इस समय कोविड संक्रमितों की संख्या 2149 है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और मीडिया को इसमें सहयोगी बनना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साप्ताहिक पत्रिका 5 जनवरी के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि मीडिया को सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर मीडिया को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस सरकार द्वारा 5 जनवरी पर बार बार की गई कार्रवाई को राष्ट्रवादी पत्रकारिता पर हमला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबार भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने ऐसे मीडिया समूह के खिलाफ कार्रवाई की है जो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को धनबाद जिले में बढ़ते प्रदूषण की जांच कर इसके समाधान के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में एक सामाजिक संस्था ने मंत्रालय में शिकायत की थी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। इस दौरान भक्तों ने दामोदर भैरवी संगम स्थल पर पवित्र स्नान करते हुए भगवान सूर्य को नमन किया और फिर मां छिन्नमस्तिके के दरबार में पूजा अर्चना की। इधर राज्य के सांस्कृतिक पर्व टुसु विसर्जन के लिए भी स्थानीय महिलाएं रजरप्पा पहुंची और दामोदर नदी में लोक गीतों के साथ विधिवत टुसु का विसर्जन किया। वहीं दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम में भी आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पवित्र शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान को जल के साथ तिल और उससे बनी खाद्य सामग्री अर्पित की। उधर पाकुड़ जिले के परगला और बांसलोई नदी के अलावे पाकुड़िया प्रखंड के सिद्धपुर गर्मकुंड में हजारों श्रद्धालुओं ने आज स्नान कर देवी देवताओं की पूजा की और दही चूड़ा के साथ तिलकुट खाया। सिद्धपुर गर्मकुंड में स्नान करने के लिए बिहार, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां स्थित मां आकर्षणी पीठ पहुंचकर आज पूजा अर्चना की। कोडरमा जिले में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए अब 9वीं से 12वीं तक के स्कूली बच्चों की मदद ली जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले का साक्षरता दर बढ़ाने और 100% लोगों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ नंबर ज्ञान की जानकारी देने के लिए कवायद तेज हो गई है। अब इस दिशा में जिला प्रशासन 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों की मदद ले रही है। ये बच्चे गांव स्तर पर अपने छुट्टियों के समय गांव के बूढ़े बुजुर्गों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ नंबर ज्ञान की जानकारी दे रहे हैं और सभी बुजुर्गों को अपना नाम लिखना सिखा रहे हैं। 26 जनवरी तक जिला प्रशासन ने कोडरमा के 200 टोला को पूर्ण रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 17 से 19 फरवरी तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें रांची लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले 6 विधानसभा के खिलाड़ी अलग अलग श्रेणी में भाग लेंगे। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज इस खेल महोत्सव के लिए ब्रोशर और फॉर्म लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन के जरिए गांवों में छिपी प्रतिभाओं को सामने आने का मौका मिलेगा। खेल महोत्सव के दौरान तीरंदाजी, एथलेटिक्स, वुशु, कबड्डी, बैडमिंटन और योगासन का आयोजन होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर रांची स्थित मौसम केंद्र को देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र घोषित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित आज एक कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रांची के कार्यालय प्रमुख अभिषेक आनंद को पुरस्कृत किया। चतरा जिले की पुलिस ने नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 लैपटॉप और नक्सली पर्चे बरामद किए गए। गोड्डा जिले के लालमटिया और बुआरीजोर इलाके से पुलिस ने तार चुराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हाई टेंशन में लगने वाले कई टन तार भी बरामद किए हैं। इधर जिले के कारगिल चौक के निकट स्थित एक दुकान से पुलिस ने 300 ग्राम से अधिक नशीला पदार्थ बरामद किया है। लोहरदगा जिले के जोबाग थाना क्षेत्र स्थित लावादाग में पुलिस ने एक प्रेमी युगल का शव बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनके परिजनों ने शादी के लिए रजामंदी नहीं दी, जिस कारण ये युवक और युवती ने आत्महत्या कर ली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत का है प्रतीक। रेल से यात्रा सुगम होगी तो पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेना दिवस के अवसर पर वीर जांबाजों और पूर्व सैनिकों को दी बधाई। थल सेना प्रमुख ने कहा, सेना अपना रही उन्नत तकनीक। राज्य भर में आज मनाया जा रहा मकर संक्रांति का त्योहार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला में मां आकर्षणी देवी की पूजा कर की खुशहाली की कामना। और
रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 17 से 19 फरवरी तक होगा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।